सबसे पहले बात उस खबर की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सबका हिसाब एक ही इलाज योगी। वो कैसे कहा जा रहा है बताता हूं आपको। कांवड़ में साजिश के खिलाफ योगी मॉडल चलाया जा रहा है। बिहार में क्राइम हो रहा है तो वहां पर योगी मॉडल के तहत एक्शन लिया जा रहा है। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ भी योगी मॉडल को ऑप्ट किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की जो है वो है देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा से जुड़ी हुई कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। अब शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा और उसके पहले खुद मुख्यमंत्री मोर्चे पर हैं। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया जा रहा है और इस बार हर जगह के लिए संदेश साफ है कि भक्ति के रास्ते में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे तैयार है ये मैं दिखाने जा रहा हूं। कांवड़ रूट पर योगी की सनातनी निगरानी। शिव भक्तों की आस्था पर सीएम योगी का सख्त पहरा। सावन शुरू होने वाला है और सावन के साथ ही शुरू हो जाएगी शिव भक्तों की सबसे बड़ी आस्था की यात्रा कांवड़ यात्रा। और इस आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी इस बार खुद सीएम ने अपने कंधों पर ली है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही सीएम योगी ने सीधा टॉप एंगल से निगरानी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे, रूट पर चौकसी और अफसरों को दिन रात एक करने का आदेश। सीएम योगी ने साफ किया कि इस बार कांवड़ियों की यात्रा में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल लाखों शिव भक्त उत्तराखंड से गंगा जल लेकर अपने गांव, अपने शहर, अपने घर लौटते हैं। इस दौरान ना तो कोई असुविधा हो और ना ही आस्था को चोट पहुंचे, इसके लिए हर संभव बंदोबस्त किया जा रहा है। गाजियाबाद से बिजनौर तक लगभग 130 किलोमीटर का रूट खुद सीएम ने इसका हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। कहां गड्ढा है, कहां सफाई अधूरी है, कहां लाइट्स नहीं है, सब कुछ जांचा, परखा और तुरंत आदेश जारी किया। योगी ने कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्गों पर एरियल सर्वेक्षण किया तो ये साफ है कि प्रशासन की तरफ से कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। योगी का पहले भी क्लियर मैसेज था कि प्रदेश में आस्था सर्वोपरि है, कोई भी विघ्न, कोई भी गंदगी, कोई भी असुविधा बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद में भी कांवड़ रूट पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। 80 किलोमीटर लंबे रूट पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे। 800 मीटर पर 3 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 123 चीता मोटरसाइकिल की रूट पर गश्त होगी। दूधेश्वर नाथ मंदिर पर 550 जवान होंगे और 2500 पुलिसकर्मी होंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार के टॉप प्रायोरिटीज में शामिल है। योगी आसमान से नजर रख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस जमीन पर पसीना बहा रही है। कांवड़ यात्रा में आस्था के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में टॉप ऑफिसर से मुलाकात की, मीटिंग की, जिसमें यूपी के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कांवड़ रूट पर हर जिले से रिपोर्ट मांगी गई। हर जिले को टास्क दिया गया, हर कांवड़िए को सुरक्षा देने का ऑर्डर दिया गया और अफसरों की जवाबदेही को तय करने का प्लान बना। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के साथ ध्यान ये भी कि यहाँ पर पूरे रूट में नॉनवेज या शराब की दुकानें ना खोलें, यानी मैसेज क्लियर। आस्था के रूट पर किसी ने अशुद्धता फैलाई, भक्ति के रास्ते में रोड़ा अटकाया तो फिर एक्शन होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या ऑर्डर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सीएम की तरफ से दिए गए बताता हूं आप। ऑर्डर ये कि कहीं पर पूरे कांवड़ मार्ग में कोई गंदगी नहीं होगी। ऑर्डर ये कि किसी ने बीच में थूका या थूकने की कोई घटना सामने आए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डर ये कि पूरा का पूरा कांवड़ रूट गड्ढा मुक्त होना चाहिए। हर मैनहोल, हर नाली की मरम्मत होनी चाहिए, उसकी सफाई होनी चाहिए। रूट की जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो दुरुस्त होंगी, कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहेगा। हर रूट की निगरानी के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा पानी, मेडिकल और विश्राम केंद्र बनाए जाएंगे। जितने संवेदनशील इलाके हैं वहां एक्स्ट्रा अलर्टनेस, विशेष सतर्कता रखी जाएगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे जो, उन पर कड़े से कड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर लिया जाए। कांवड़ मार्गों पर चल रहे कांवड़ियों का एक कवच अभियान भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत गाजियाबाद के मोहन नगर स्वामी यशवीर ने हिंदू नाम से चल रहे होटल और ढाबों की पहचान की। वहां भगवान वराह की मूर्ति और भगवा ध्वज स्थापित। सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी दुष्कार्य होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेम प्लेट से पहचान, सनातन अभियान। कट्टरपंथियों पर प्रहार, फूड साजिश होगी नाकाम। सावन में कट्टरपंथियों की साजिश से कांवड़ी को बचाने के लिए चलाए जा रहे पहचान अभियान को और तेज किया गया।
11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा, जिसमें लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लिए देश के कोने कोने में मौजूद शिव मंदिरों में ये जल लेकर पहुंचेंगे और भोले को अर्पित करेंगे। लेकिन कांवड़ रूट में पड़ने वाली दुकानों में खाने पीने के सामान के जरिए किसी तरह से उनकी आस्था पर प्रहार न हो और न ही उनका व्रत भंग हो, इसके लिए ये पहचान अभियान कांवड़ मार्गों पर तेज होता जा रहा है। भोले के भक्त कांवड़ियों के लिए इस अभियान को चला रहे स्वामी यशवीर भी मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और मेरठ के बाद अब गाजियाबाद के मोहननगर पहुंचे, जहां कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटल और ढाबा चलाने वाले गैर हिंदुओं की पहचान की और इस दौरान दुकानों में लगे QR कोड को चेक किया। में राजा ढाबा है और यहाँ पर भगवान वाराह की तस्वीर है, लेकिन हम यहाँ पर आपको QR कोड के जरिए स्कैन करके भी दिखाएंगे कि ये ढाबा क्या है। और ये देखिए, ये यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है। QR कोड में राजा वैष्णव भोजनालय है। गाजियाबाद के मोहननगर में मौजूद जिस राजा वैष्णव भोजनालय में स्वामी यशवीर गए, वहाँ होटल चला रहे हिंदू दुकानदारों ने इस कदम को सही ठहराया। रेट लिस्ट का सारे मेनू कार्ड लिखे हुए हैं, पूरा सारा चीज लगवा दिया सर। सब कुछ लगवा दिया है जी। हम यानी यहाँ पर किसी तरह का संकोच नहीं है हिंदू या मुस्लिम को, कि राजा के नाम से कंफ्यूजन होता है कि हिंदू का या मुस्लिम का। नहीं, कोई कंफ्यूजन। ये जो हिंदू संगठन का जो ये अभियान है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट है। हाँ? पूरा सपोर्ट है हमारा और हम संतुष्ट हैं। इसके पहले मुजफ्फरनगर में वैष्णव ढाबा नाम से एक मुस्लिम शख्स की दुकान चलाए जाने का मामला सामने था और इस तरह का कोई पहला मामला नहीं था। इसी तरह के नाम हिंदू और मालिक मुसलमान कई सामने पहले आ चुके हैं, जिसको देखते हुए अब कांवड़ मार्ग की हर खाने पीने की दुकान की पहचान कर वहां भगवान वाराह की तस्वीर और भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। चेकिंग अभियान नहीं कर रहे हम, तो भगवान वाराह का चित्र और भगवा ध्वज अपने सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो होटल ढाबे चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान चलाते हैं, उनको भगवान वाराह का चित्र और ओम का ध्वज वितरण कर रहे हैं कि आप अपने यहाँ पर लगाए। मुजफ्फरनगर योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर का मानना यह है कि भगवान वाराह की तस्वीर मुस्लिम समाज नहीं लगाए और इसलिए हर ढाबे पर भगवान वाराह की तस्वीर और भगवा ध्वज लगा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को सनातन से जुड़े शख्स और उसकी दुकान की सही पहचान हो सके और बिना झिझक वहां खाना वो खा सके। गाजियाबाद से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कांवड़ियों की आस्था को बचाने के लिए शहर शहर अभियान चल रहा है, तो स्वामी यशवीर के शहर मुजफ्फरनगर में कांवड़िए कट्टरपंथी साजिश का शिकार हो गए। वहां एक महिला कांवड़ी के कलश को एक मुस्लिम शख्स ने थूक कर खंडित किया, तो वहीं पर एक ढाबे में कांवड़ियों को खाने में प्याज परोसा गया, जिसके बाद हंगामा हुआ। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी फुरकाजी है। ये दोनों तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां कांवड़ियों की आस्था पर प्रहार हुआ तो जमकर बवाल मच गया। पहली तस्वीर में जेल की सलाखों के पीछे खड़े उस्मान ही हैं, जिस पर कांवड़ पर थूक कर उसे खंडित करने का आरोप है। दूसरी तस्वीर वहां एक ढाबे की है, जहां कांवड़ियों के खाने में प्याज परोसे जाने के बाद जमकर बवाल हुआ और इस दौरान वहां तोड़फोड़ भी हुई। मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां से खुद स्वामी यशवीर कांवड़ियों की आस्था को बचाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं, लेकिन उन्हीं के शहर में कांवड़ियों पर कट्टरपंथी साजिश का प्रहार हुआ। वहां पुरकाजी इलाके में एक महिला कांवड़िए के कांवड़ को खंडित करने के लिए उस पर उस्मान नाम के मुस्लिम शख्स ने थूक दिया, जिस पर भारी बवाल मच गया। मामले की खबर जब योगी फोर्स को हुई तो आरोपी उस्मान का पूरा इलाज करते हुए उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। साथ ही खंडित कलश की जगह महिला कांवड़ियों को हरिद्वार से नया कलश मंगा कर दिया गया, जिससे उनकी आस्था की यात्रा जारी रह सके। एक महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी फुरकाजी है। कांवड़ के कलश को खंडित करने की इस कट्टरपंथी साजिश की खबर स्वामी यशवीर को हुई तो उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर के हमारे सनातन धर्म की एक महिला आ रही थी फुरकाजी कस्बे में। जब वो पहुंची तो एक जिहादी ने उस महिला के ऊपर थूक दिया
अब देखिए कावड़ ले रहे थे, कावड़ लिए थूक दिया, तो फिर थोड़ा वहाँ आवाज़ हुई, हंगामा हुआ, हमें सूचना मिली, हमने अपने पुलिस प्रशासन को कहा। मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है, उन्होंने एकदम अपने संज्ञान में लेकर के उस जिहादी को जो थूका था जिसने, उसको गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों की आस्था पर प्रहार की एक और घटना सामने आई, जिस पर वहां जमकर बवाल मच गया। फलौदा इलाके में मौजूद श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ देव मिलन ढाबे में कावड़ियों को खाने में प्याज परोस दिया गया, जिससे कावड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान गुस्साए कावड़ियों ने ढाबे में रखी मेज, टेबल और कुर्सियों को फेंक कर तोड़ दिया। ये हंगामा वहां देर रात 3 बजे तक चलता रहा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुजफ्फरनगर से जी मीडिया के लिए अंकित मित्तल की रिपोर्ट। बात माफिया रहे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के खात्मे की। अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी की जितनी अवैध जमीन थी उस पर एक एक करके बुलडोजर चल रहा है। खास तौर पर लखनऊ में उस जमीन को फ्लैट करके, सारी अवैध इमारतों को जमींदोज करके 72 फ्लैट बनकर तैयार किए गए और बहुत जल्द अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको गरीबों को देने जा रहे हैं। 2017 के बाद बड़े बड़े माफिया, बदमाश, अपराधी उत्तर प्रदेश में या तो सलाखों के पीछे पहुंचे या प्रदेश छोड़कर फरार हुए। यानी योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ कि क्राइम और माफिया राज की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। कोई अपराध करेगा तो सीधा सलाखों के पीछे जाएगा, जहां इंसाफ सिर्फ कानून करेगा। यूपी को क्राइम से मुक्ति दिलाने में उत्तर प्रदेश पुलिस भी जी जान से जुटी। बेवजह कि जिस प्रदेश में कल तक मुख्तार और अतीक का खौफ था, आज उनके अवैध ठिकानों और काले साम्राज्य के किले को खत्म कर दिया गया। अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है और वहां पर गरीबों के आशियाने बनाए जा रहे हैं। ये लखनऊ का डॉलीबाग इलाका, जहां मुख्तार के अवैध कब्जे की जमीन को मुक्त कराया गया। पीएम आवास योजना के तहत 72 फ्लैट गरीबों के लिए बनाए गए, जो अगले 2 से 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। अवैध इस पर कब्जा था मुख्तार अंसारी का, उसको खाली कराया गया था और अब एलडीए ने करीब 72 फ्लैट यहाँ पर बनाए हैं और प्रधानमंत्री योजना के तहत ये 72 फ्लैट बना दिए गए हैं और अगस्त में इसका आवंटन जो है, उसकी प्रक्रिया जो है उसकी शुरू होने को लेकर पंजीकरण जो है उसकी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। और फिलहाल कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की कब्जाई हुई ज़मीन पर अब गरीबों का आशियाना बन करके तैयार हो चुका है और जल्द ही उनको ये आशियाना आवंटित होगा। जानकारी के मुताबिक डॉलीबाग की जमीन पर मुख्तार ने कब्जा किया था। बिना नक्शा पास कराए जमीन पर आलीशान कोठी बनाई और बाद में साल 2007 में फर्जी कागजों के आधार पर एलडीए से नक्शा पास करवाया। लेकिन 2020 में इस अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चला करके मुक्त करा दिया और 2 साल के अंदर 2321 वर्ग मीटर जमीन पर गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनवाए गए। एंट्री करते ही एक बड़ा सा कमरा जो है जिसमें किचन जो है वो बनाया गया है, ये बनाया गया है। इसके साथ साथ एक बालकनी जो है छोटी सी वो रखी गई है। अटैच बाथरूम जो है वो रखा गया है इस पूरे एरिया में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अतिरिक्त कमरा जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, ताकि एक जो परिवार जो यहाँ पर रहे उसको रहने की कोई जो दिक्कत है वो स्पेस की वजह से वो ना हो। इसको लेकर भी बाकायदा जो पूरी तैयारी है वो की गई है। इसके पहले प्रयागराज के लुकरगंज इलाके में अतीक की अवैध जमीन पर बुलडोजर चला था और 2023 में पीएम आवास योजना के तहत 76 गरीब परिवारों को फ्लैट दिए गए। एक्शन से साफ है कि जुर्म की दुनिया से इन बदमाशों ने जो काला साम्राज्य खड़ा किया उस पर प्रहार भी होगा और गरीबों को उनका हक भी मिलेगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य के किले को गिराने के साथ अब उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक के करीबियों पर भी शिकंजा कस रही है और इसके पीछे की वजह है जमीन धोखाधड़ी से जुड़ा मामला, जिसमें कि अतीक के साड़ू इमरान और अतीक के भाई समेत परिवार के 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। मामला करेली इलाके के कुर्क की गई जमीन को अवैध रूप से बेचे जाने का है, जिसमें पीड़ित ग्राहकों ने आरोप लगाया कि जमीन की रजिस्ट्री एक अलग प्लॉट पर कराई गई, लेकिन कब्जा उस जमीन पर दिया गया जो पहले से प्रशासन द्वारा कुर्क की जा चुकी है। इसी शिकायत पर 5 एफआईआर एक ही दिन में दर्ज हुई हैं। इस मामले से जुड़े दूसरे आरोपियों पर भी बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है। बात उत्तर प्रदेश से हट करके बिहार की, क्योंकि क्या बिहार में योगी मॉडल से अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है? ये सवाल पूछा जा सकता है।
क्या योगी मॉडल से बिहार में सुपारी किलिंग के सिंडिकेट को खत्म किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो बिहार में उठ रहे हैं, क्योंकि पटना के कारोबारी की हत्या में खुलासा यह हुआ कि शूटर्स को सुपारी देकर के हत्या कराई गई और साजिश पिछले 2 महीनों से रची जा रही है। बिहार में सुपारी किलर का सिंडिकेट एक्टिव, योगी मॉडल से हिसाब, बिहार में थमेगा अपराध। बिहार के मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका की मौत के बाद से बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुपारी किलिंग सिंडिकेट की, क्योंकि गोपाल खेमका की हत्या भी एक सुपारी किलिंग ही थी। अशोक शाह नाम के एक बिल्डर ने ही शूटर्स को गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी थी और यह खुलासा बिल्डर की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। दोनों के बीच लंबे समय से व्यावसायिक लड़ाई चल रही थी। अब जरा इन तस्वीरों को ही देखिए, ये पटना के माल सलामी इलाके की तस्वीरें हैं। यहीं पर पुलिस ने कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर को हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी को ढेर कर दिया है। इलाका कौन सा है ये देखिए, ये सामने जो है जेपी गंगा पथ है, उसी के ठीक बगल में दमरिया घाट माल सलामी थाना अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर माल सलामी थाने की पुलिस भी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अपराधी की पहचान जो है विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है, जो कि माल सलामी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पर तमाम पटना पुलिस की टीम जो है वो पहुंची हुई है और जांच करने में जुटी हुई है। जब पुलिस ने विकास उर्फ राजा को घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हुई और आरोपी विकास घायल हो गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अभी हम पटना के माल सलामी थाना अंतर्गत दमरिया घाट पर मौजूद है, जहां पर इसी जगह पर आज जो है मंगलवार की सुबह पुलिस और अपराधी के बीच जो है वो गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में उस अपराधी को जो है मार गिराया गया है, एनकाउंटर किया गया है। अपराधी का नाम जो है विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है। ये जो कार्रवाई जो पुलिस की जो हुई है, ये कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जो है ये बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की हुई है। ये देख सकते हैं, यही ईंट भट्ठा है जहां पर जो है अपराधी भागकर छिप गया था और छिपने के बाद जो है पुलिस पर सबसे पहले फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के द्वारा जो है पुलिस के द्वारा जो है गोली मार उसका इनकाउंटर किया गया है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठने लगे थे। हर तरफ सुपारी किलिंग सिंडिकेट किलिंग ग्रुप की चर्चा भी होने लगी थी। इसी बीच पुलिस की एक स्पेशल टीम ने माल सलामी इलाके से ही शूटर उमेश उर्फ विजय को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उमेश ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि खेमका की हत्या की सुपारी 10 लाख रुपए में दी गई थी और उसे 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। उमेश के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। शूटर उमेश की ही निशानदेही पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कोतवाली थाना इलाके के एक फ्लैट से 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक शाह का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ सुपारी किलिंग को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी के एनकाउंटर के बाद बिहार में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग शुरू हो गई। पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 21वीं सदी, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी, टेक्नोलॉजी में रोज नए बदलाव हो रहे हैं, एवोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर अंधविश्वास अपनी जड़ें जमाकर बैठा हुआ है। और इसी अंधविश्वास की वजह से बिहार के पूर्णिया में सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया। उस गांव में पिछले कुछ दिनों से किसी बीमारी के चलते कई बच्चों की मौत हुई। 2-3 दिन पहले भी एक बच्चे की मौत हुई। गांव वालों ने एक परिवार की एक औरत पर आरोप लगाया कि वो डायन। बच्चों की मौत का जिम्मेदार उसी महिला को ठहराया गया और फिर पूरा गांव एक साथ आया और पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। पूर्णिया में डायन के नाम पर नरसंहार, 5 मासूमों के 100 से अधिक कातिल। बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई, जिसे सुनकर हर कोई परेशान हो गया।
पूर्णिया जिले के टेटगामा में एक ही परिवार के 5 लोगों को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह हत्या डायन का आरोप लगाकर की गई। जी हां, परिवार के लोगों को डायन बताकर उनकी हत्या की गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। ये बाबूलाल उरांव का घर है। वो बाबूलाल उरांव जिनको गांव वालों ने मिल करके उनके परिवार में उनकी मां कातो देवी, उनकी पत्नी सीता देवी, उनके एक पोते और उनकी एक बहू को मार डाला। इस हिस्से से भी मारा गया जब पूरे गांव के लोग डायन का आरोप लगा करके अंधविश्वास में डूब करके इस घर पर अटैक किए और लगभग 100 लोगों ने अटैक किया था। विभत्स हत्याकांड के बाद गांव के अधिकतर लोग अपने घर छोड़कर फरार हो गए हैं, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। अरे कोई है? घर में कोई है भाई? अरे इस गांव में कोई है? सैकड़ों की भीड़ के बीच फंसा परिवार लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने रहम नहीं दिखाया और पूरे परिवार को आग में झोंक कर मार डाला। उरांव परिवार को पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर जला दिया गया था। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि इसको दिखाएं। यह डीजल है, यह डीजल की यहाँ पर बदबू भी आ रही है। यह डीजल है और ये देखिए, जब यहाँ पर जो उरांव फैमिली को जलाया जा रहा था तो यहाँ जो ये पेड़ थे, सारे पेड़ जल गए। इस हत्याकांड के बाद से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस गांव में लगातार बच्चों की मौतें हो रही थी और इस बार एक बच्चे की मौत के बाद ही मृतक के परिवार की एक औरत को डायन बताकर मार डाला गया। एक परिवार पर डायन होने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन ना तो पूर्णिया के कोई बड़े अधिकारी, न ही स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर इस गांव में आया। अगर कोई डॉक्टर आ जाता और बच्चे जो बीमार होकर मर रहे थे उनके बारे में बता देता कि उनको क्या बीमारी है, क्या डिजीज है या उनका क्या ट्रीटमेंट है, तो शायद बाबूलाल उरांव का परिवार बच जाता। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। देखिए कैसे एक युवक अपने दर्द को संभालकर बुजुर्ग के आंसू पोंछ रहा है। हम लोग को कल सूचना ही मिली थी, मालूम नहीं था, लेकिन शाम को सूचना मिली ये तो लोग को बहन को वहाँ जला के मार दिया था। इसलिए हम भाई को बोले चलो भैया सुबह एक जगह देख के आएंगे हम लोग। इस घटना के बाद से प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गांव में बच्चों की लगातार मौतें हो रही थी और प्रशासन कैसे इन चीजों से अनजान था। साथ ही पुलिस प्रशासन पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसने एक्शन लेने में देरी क्यों की। पूर्णिया से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपके सामने की स्पेशल रिपोर्ट में देने जा रहा हूं, जिसमें कि दिखाऊंगा आपको उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड, जिसे कहा जाता है छांगुर बाबा, उसके छल लोक की पूरी इस डायरी। इस सीरीज के पहले चैप्टर बताने जा रहा हूं आपको धर्मांतरण के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर एक्शन जब हुआ तो वहां क्या हुआ। मैं दिखाऊंगा आपको छांगुर के कन्वर्जन हाउस का एक सच, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जिसके तीसरे चैप्टर में दिखाएंगे आपको जी न्यूज के कैमरे से छांगुर बाबा ने डॉग डिफेंस सिस्टम कैसे बनाया हुआ था। इस धर्मांतरण गैंग की सिक्योरिटी के लिए सबसे मुस्तैदी के साथ तैयार किया। मैं दिखाऊंगा आपको आज ऑपरेशन सीक्रेट एल्बम भी, जिसमें जलालुद्दीन के गुर्गों का एक सच छिपा हुआ है। गुर्गे कौन से हैं? ये गुर्गे धर्मांतरण के बाद क्या नाम रख चुके थे और धर्मांतरण के पहले क्या नाम था, बताऊंगा आपको। और आखिरी चैप्टर में दिखाऊंगा आपको छांगुर बाबा की अंगूठी और ताबीज का तिलस्म क्या, जलालुद्दीन के छांगुर बाबा बनने का रहस्य क्या, ये सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले धर्मांतरण के हेडक्वार्टर की तस्वीर दिखाता हूं आपको, जहां पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसमें बताऊंगा आपको मैं आज कि आखिर छांगुर बाबा की करोड़ों की हवेली कैसे मिट्टी में मिला दी गई। योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि जलालुद्दीन की हरकतें राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।
बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3, बुलडोजर नंबर 4, बुलडोजर नंबर 5। बाबा के 5 बुलडोजर एक साथ बलरामपुर पहुंचे तो धर्मांतरण गैंग के अड्डे का जर्रा जर्रा हिल उठा। बलरामपुर की जिस इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है वो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के गुनाहों का किला था। यहीं से छांगुर बाबा हिंदू बेटियों को मुसलमान बनाने यानी धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। मगर शायद छांगुर बाबा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी नहीं सुनी थी। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। छांगुर बाबा ने रेट लिस्ट बनाकर धर्मांतरण का रैकेट चलाया, मगर उसके काले कारनामे का नतीजा सबके सामने है। जिस घर में छांगुर बाबा अपने धर्मांतरण गैंग के साथ रहता था वो मिट्टी में मिला दिया गया है। कल इसी चीज को लेकर यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया था और इससे पहले भी ये बताया गया था कि ये पूरा जो निर्माण है वो अवैध है, इसको गिराया जाएगा। लेकिन समय रहते यहाँ पर प्रशासन जो है अभी कार्रवाई कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के जो एसपी जो बलरामपुर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। छांगुर बाबा की जिस कोठी में धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जा रहा था वो 3 बीघे में बनी हुई थी और इसकी कीमत 80 करोड़ बताई जा रही है। मगर बाबा के बुलडोजर ने करोड़ों की कोठी को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। कानून व्यवस्था को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। उन्हें ऐसी सजा देंगे कि समाज के लिए उदाहरण बनेगा। योगी के संदेश से साफ है कि अभी तो धर्मांतरण गैंग के सरगना पर एक्शन हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग पर बुलडोजर चलना तय। बलरामपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको मैं 4 तस्वीरें और दिखाने जा रहा हूं। 4 तस्वीरों के जरिए मैं दिखाता हूं आपको छांगुर बाबा से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट। पहली तस्वीर जरा देखिए। यूपी एटीएस की टीम ने हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराने वाले मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। छांगुर और जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम था और गिरफ्तारी से धर्मांतरण के बड़े इंटरनेशनल रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान से कनेक्शन और विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ। ये सारे खुलासे जब हुए इसके बाद छांगुर के अवैध किले पर बुलडोजर एक्शन किया गया। ये 4 तस्वीर बताने के लिए काफी और ये सिर्फ वानगी भर है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन कैसे करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। 15 साल पहले जो व्यक्ति गांव में अंगूठी और ताबीज बेचता था वो 40 बार विदेशों की यात्रा करके आ गया। इस बारे में हर खुलासा अपने आप में बेहद संगीन है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको छांगुर बाबा के कन्वर्जन हाउस के अंदर की तस्वीर, जहां से जलालुद्दीन अपने काले कारनामों को अंजाम देता था और जहां धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाला बाबा अपने गुर्गों के साथ रहता था। सात बीघे में फैला घर, 25 फीट ऊंचा दरवाजा, दीवारों पर करंट वाली कटीली तारें। यूपी के बलरामपुर में बनी ये वो आलीशान हवेली है जिसे छांगुर बाबा का रहस्य लोक भी कहा जा सकता है। यहीं से धर्मांतरण का गिरोह चलता था और यहीं छांगुर बाबा अपने गुर्गों के साथ रहता था। इस घर की सुरक्षा ऐसी थी कि बिना छांगुर बाबा की इजाजत के परिंदा भी पर न मार सके। यूपी के धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा जिस जगह से काले कारनामों को अंजाम देता था वहां जी न्यूज की टीम पहुंची तो उसके गुनाहों के निशान साफ नजर आ रहे थे। जो घर देख रहे हैं लगभग 6 से 7 बीघे में एक घर बना हुआ है। नीतू अरोड़ा के नाम पर ये घर है। हालांकि जो छांगुर बाबा अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था। नीतू अरोड़ा, नवीन अरोड़ा, छांगुर बाबा, उसके परिवार के जो लोग हैं वो इसी घर में रहते थे। लेकिन अब इस घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस घर में ऐसा क्या है अंदर जो किसी को जाने से रोका जा रहा है।
बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की इस हवेली की ऐसी कड़ी सुरक्षा थी कि कोई भी इसके अंदर का रहस्य न जान पाए। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा ने अपने गोरख धंधे को गुप्त रखने के लिए इस घर के चारों तरफ कंटीली तारें लगा रखी थी, जिसमें करंट दौड़ता था। ये जो तार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कोई मामूली तार इनको ना समझा जाए। इन तारों में करंट छोड़ा गया है, इन तारों में करंट आता है बाकायदा। तो आप समझ सकते हैं कि एक किले के जैसी इस घर की सुरक्षा है कि इसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था किस लिए? गांव की इस हवेली से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया था। जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड बनाया और फिर यहीं से छांगुर बाबा ने करोड़ों के काले साम्राज्य की नींव रखी। छांगुर बाबा का आलीशान बंगले की तस्वीर जी मीडिया पर। ये देखिए, ये हॉल की आप हाइट और चीजें देखिए कि कितना बड़ा जो है वो हाइट है। और यहीं पर और जो छांगुर बाबा है वो यहाँ पे रहता था। और देखिए, ये छांगुर बाबा का बंगला है, ये आलीशान बंगला है, या ये कहें कि ये रहस्य लोक है, जहाँ पे वो लड़कियों को लगता था, नाबालिग बच्चों को लाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर करवाता था। इस रहस्यमयी हवेली के अंदर क्या चलता था कोई नहीं जानता था। इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे का रहस्य तब उजागर हुआ जब यहाँ बाबा का बुलडोजर चला। तो आपको जी न्यूज के कैमरे पर छांगुर का डॉग डिफेंस सिस्टम कैसे कह दूं। छांगुर बाबा के छद्मलोक में जी न्यूज का कैमरा पहुंचा तो एक एक करके तमाम रहस्य उजागर हुए। जिस हवेली में छांगुर बाबा से गुर्गे रहते थे, वहां करीब 10 ट्रेंड जर्मन शेफर्ड मौजूद थे, जिन्हें किसी पर भी अटैक करने की ट्रेनिंग दी गई। जी न्यूज पर छांगुर बाबा का रहस्य लो। धर्मांतरण गैंग के लिए डॉग डिफेंस सिस्टम। जिस करोड़ों की हवेली से धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जाता था, उसकी सुरक्षा के लिए दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे और करंट वाली कंटीली तारें लगाई गई थी। तो वहीं इस रहस्य लोक में किसी बाहरी शख्स की एंट्री को रोकने के लिए खतरनाक डॉग भी तैनात किए गए थे। जी न्यूज की टीम जब छांगुर बाबा के इस गुप्त ठिकाने तक पहुंची तो यहाँ 1, 2 या 3, 4 नहीं बल्कि करीब 10 जर्मन शेफर्ड डॉग इस करोड़ों की हवेली के अहाते में मौजूद थे। अब जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कर रहे हैं। इस घर की सिक्योरिटी अब दे दी गई है इन कुत्तों के हवाले। ये देखिए, ये आपको जर्मन शेफर्ड के जो कुत्ते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और कोई 1, 2 नहीं, कम से कम 8, 10 कुत्ते जो है वो आपको अंदर नजर आ जाएंगे। और इन कुत्तों को अब खुला छोड़ दिया गया है। खुला इसलिए कि इस घर के अंदर की जो हकीकत है वो कोई देख ना ले। हैरानी इस बात की है कि जब वहाँ के लोगों से इस घर में इतनी सुरक्षा का कारण पूछा गया तो उनके पास भी सही जवाब नहीं था, और तो और वो छांगुर बाबा को बचाते दिखे। ये बताइए, इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों है भाई? नहीं, उनका घर है, वो सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं तो अगर सबको सही है तो अंदर क्यों नहीं? हर कोई अपने घर की सुरक्षा करता है, सीसीटीवी लगाता है, करंट लगाता है, जो भी लगाता है सुरक्षा करता है ना अपने अपने घर की। सब तो अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है यार? हम जाएं, बात कर सकते हैं। अंदर 2-4 लोग हैं, जो औरतें हैं वो भी अंदर हैं, अंदर है, वो निकलना नहीं चाहती हैं, वो बात नहीं करना चाहती हैं। जाहिर है छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के रहस्य लोक में कई राज छिपे हैं, जिन्हें दुनिया की नजरों से बचाने के लिए ये तमाम चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मगर अब छांगुर बाबा का छद्म लोक ढह चुका है। बुलडोजर ने दीवारें गिरा दी हैं, पुलिस अंदर पहुंच चुकी है, और अब एक एक कर इस हवेली के अंदर का सच सामने आने ही वाला है। घर में ऐसा कुछ जरूर अभी भी चल रहा है
जो छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि यहाँ अभी भी कुछ लड़कियां हो जिनको बंधक बना के रखा गया हो, क्योंकि इस तरीके का जो आरोप है वो कई जो लड़कियां हैं वो ऐसा आरोप लगा चुकी है, और शायद यही वजह है कि अंदर जाने से रोका जा रहा है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बलरामपुर। लेकिन जिस शख्स की ये सारी कहानियां आप सुन रहे हैं हैसियत मामूली नहीं है। इसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसे जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। इसकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की, कोठी की कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग 3 बीघे में बनी है। 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं, साथ ही वो करीब 50 इस्लामिक देशों की यात्राएं कर चुका है। उसकी पत्नी के नाम पर भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। यह पूरा गोरखधंधा छांगुर बाबा अकेले नहीं चल रहा था, उसके 2 खास गुर्गे इसी में शामिल होते थे। पहला नवीन, जिसका नाम बदल कर रखा गया जमालुद्दीन, और दूसरी नीतू, जिसका नाम रखा गया धर्मांतरण करके नसरीन। जी न्यूज की टीम जब छांगुर बाबा के रहस्य लोक में दाखिल हुई तो इन दोनों का एक सीक्रेट एल्बम भी हाथ लगा, जिसमें कई बड़े राज सामने। छांगुर बाबा ने इस अधर्म लोक को अकेले खड़ा नहीं किया, बल्कि उसके 2 गुर्गे थे, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन। छांगुर बाबा के जिस घर पर आज बुलडोजर चला वो भी उसकी क्राइम पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर था। उसके पति का नाम नवीन उर्फ जमालुद्दीन। छांगुर बाबा ने अपने गोरख धंधे में शामिल करने के लिए दोनों का धर्म बदलवाया और नाम बदलकर नीतू से नसरीन और नवीन से जमालुद्दीन रख दिया। मगर जब जी मीडिया की टीम बलरामपुर के इसी रहस्य लोक में पहुंची तो छांगुर के साथ साथ उसके गुर्गों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। इन तस्वीरों में दिखा कि छांगुर बाबा के छद में फंसने से पहले उनकी जिंदगी काफी अलग थी और दोनों मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ रहते थे। ये उसके परिवार की फोटो है। ये जो आपको शख्स दिख रहा है ये नवीन अरोड़ा है। ये उसके बच्चों की फोटो है और ये देखिए ये उसके बच्चों की फ़ोटो है। ये एल्बम है, ये नीतू का एल्बम है, नीतू की डायरी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो जी मीडिया के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे। ये नीतू जो थी, जो कि छांगुर बाबा के जाल में, या कह सकते हैं कि ये भी धर्मांतरण में इसका जो बड़ा हाथ बताया जा रहा था और ये सभी चीज़ों में छांगुर बाबा का साथ बराबर देती थी। ये नीतू है, ये उसकी बच्ची है और ये इस पूरे मामले पर ये लोग लिप्त हैं। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नीतू बराबर की हिस्सेदारी है और उनका, ये देखिए ये इनकी तस्वीर है, ये इनकी शादी की तस्वीर है। ये छांगुर बाबा की जो शिष्या है नीतू, उसकी तस्वीर है। और ये जो आप पीछे जो बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं ना, ये नीतू का ही घर है। छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन का धर्मांतरण दुबई में कराया, जिसके बाद दोनों इस धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बने और अब यूपी पुलिस छांगुर बाबा और उसके दोनों गुर्गे का यूएई नेटवर्क भी तलाश रही। खुलासे के मुताबिक छांगुर के करीबी नीतू और नवीन ने 19 बार यूएई की यात्रा की। ये यात्रा साल 2014 से 19 के बीच की गई और खास बात ये कि पति पत्नी होने के बावजूद दोनों कभी कभी ही साथ दुबई गए। पुलिस और जांच एजेंसी का टारगेट ये पता लगाना कि आखिर नीतू और नसरीन इतनी बार दुबई क्यों गई। क्या छांगुर बाबा के धर्मांतरण का रैकेट दुबई में भी एक्टिव था? और ये कोई ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ना जाने कितने मामले, कितनी पीड़िता यहाँ पर गई। उसके बाद कुछ लोगों ने बोलने की हिम्मत की, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे भी थे जो लोग बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बलरामपुर। और अब आपको दिखाने जा रहा हूं छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ रहस्य, जो अंगूठी और ताबीज के तिलिस्म से जुड़ा हुआ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये जलालुद्दीन पहले अंगूठी बेचा करता था, लोगों को तिलिस्मी ताबीज देता था और यहीं से धर्मांतरण गैंग की शुरुआत हुई। धर्मांतरण का सरगना कैसे बना छांगुर बाबा?
अंगूठी ताबीज से शुरुआत, 100 करोड़ रुपए की बिसात। यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड, काले कारनामों के लिए बदनाम छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन आज भले ही करोड़ों की आलीशान कोठी का मालिक बन चुका हो, लेकिन सिर्फ 15 साल पहले वो साइकिल पर घूमकर सामान बेचता था। गांव वालों का कहना ये कि उसने झाड़ फूंक का काम शुरू किया, लोगों के बीच ये बात फैलाई कि उसके पास बीमारी दूर करने का इलाज है, उसके पास नौकरी दिलाने का इलाज है, उसके पास हर इलाज के लिए अंगूठी और ताबीज है। साइकिल पे चलने वाला आदमी जो कि साइकिल से चलता था और घर घर जाके नगों की बिक्री करता था, नगों को बेचने का काम करता था, और वो छांगुर बाबा कुछ ही समय बाद अरबों की संपत्ति बना लेता है। धर्मांतरण का पूरे उत्तर प्रदेश में मास्टरमाइंड अगर किसी को कहेंगे तो वो छांगुर बाबा है। समझ सकते हैं आप कि इतने कम समय में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलकर उसने करोड़ों की जो संपत्ति है वो बनाई। छांगुर बाबा की कहानी शुरू हुई यूपी के छोटे से गांव रेहान माफी से। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि उसने शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचे, यहीं से प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और उसके बाद जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने राजनीति में एंट्री ली। साल 2015 में जमालुद्दीन ने पहली बार गांव प्रधान का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। इसी के बाद जमालुद्दीन का सफर शुरू हुआ छांगुर बाबा बनने का। लेकिन छांगुर बाबा के रहस्य लोक में उसके इतिहास के जिंदा सबूत मौजूद हैं। जी न्यूज़।